पांचवी बार भाजपा सरकार। भारी बहुमत से आ रहे हैं। कांग्रेस वापस आ गई तो मध्य प्रदेश के अंदर ये रोड देख रहे हैं आप, रोड में सड़क नहीं होगी, सड़क में गड्ढा हो जाएगा और गड्ढे में सड़क आ जाएगी। टूटी सड़कें बिजली गोल, दिग्गी तेरी खुल गई पोल, घर का खंबा ने हमारा आयो तक या काय हमारा मंदिर पर जय कमलनाथ गयो नर्मदा पेली पार। आप डर महसूस तो नहीं करते? नहीं दो आना है, तुम सब में अकेला मैं हूँ, है ना? डर तो नहीं लग नहीं, एक हाथ फ्रैक्चर है तो भी मोदी के लिए सुनने के लिए ग्वालियर की पावन धरा से भोपाल झीलों की नगरी में पधारे हैं। मामा नहीं, मामा कैसे जाएंगे? मामा के भांजे खड़े हैं, मामा के भांजे खड़े हैं। मोदी जी आएंगे, आएंगे 2024 में लाएंगे। गांधी परिवार ने देश को लूटा और मोदी जी ने देश का सम्मान विश्व में बढ़ाया है। मोदी जी बॉस ही है पूरी दुनिया का और नेता नहीं है, ये युग पुरुष है मोदी जी। मोदी जी ऐसे ही देश के महान नेता हैं और देश के नहीं पूरे विश्व के नेता हैं, जिसके हृदय में हर समय सिर्फ भारत माता की जय और अपना देश के लिए जिनका जीवन समर्पण है। भारत माता की जय जब से भारतीय जनता पार्टी ये तभी से हो रही है, जबकि कांग्रेस के जमाने में कभी भारत माता की जय नहीं बोली जाती थी। देवेंद्र रघुवंशी। आज भोपाल की जनता ने मोदी जी को सराखों पे बिठा लिया। मोदी जी ऐसे ही देश के महान नेता हैं और देश के नहीं पूरे विश्व के नेता हैं, जिसके हृदय में हर समय सिर्फ भारत माता की जय और अपना देश के लिए जिनका जीवन समर्पण है, तो उनके लिए क्यों नहीं बैठा रहेंगे सिर पर। लेकिन आज लग रहा है कि भारत माता की जय हो रही है। भारत माता की जय जब से भारतीय जनता पार्टी ये तभी से हो रही है, जबकि कांग्रेस के जमाने में कभी भारत माता की जय नहीं बोली जाती थी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कांग्रेस के नेता आज भी ऐसे कुछ नेता हैं जिनको बोलने में शर्म आती है। उनका तो शर्म लायक कायम ही है। कांग्रेस ने हर समय देश को बांटने के लिए और झूठ बोलने का ही तो काम किया है। आपसी में दंगा कराना और कुर्सी पाना ही कांग्रेस का धर्म रहा था। आज देखिएगा पूरे देश में एक भी दंगा नहीं हो रहा, जिस भगवान राम से चक्कर में कोई नहीं है, चक्कर में कोई नहीं है, कोई नहीं है। आपने तो मोदी जी से छाप लगा ली पूरा। भगवान राम के सच्चे भक्त कौन थे? हनुमान जी और मोदी का सच्चा भक्त शरद शर्मा। अरे वाह वाह वाह, मोदी के मन की बात पूरी सुन ली आपने? सुन लिया और उनको अपने हृदय में बसा भी लिया। कहाँ बसा रखा है? अपने हृदय में। ऐसा है? हृदय में कब तक? आजीवन, जब तक ये जीवन है तब तक मोदी के नाम। हनुमान जी बन गए आज राम जी के लिए। बिल्कुल, हम मोदी जी के लिए और हनुमान जी के लिए मोदी को जिताएंगे, आधी रोटी खाएंगे। महंगाई कहते हैं, कोई महंगाई नहीं है। हम विश्वगुरु बनने की राह पर हैं, मोदी के मार्गदर्शन पर। उसके लिए सब कुछ। भाजपा केवल सरकार चलाना नहीं जानती, समाज चलाना जानती है। परिवार के लिए, समाज के लिए सब करती है भाजपा, इसलिए भाजपा बहुत जरूरी है। भाजपा काम कर रही है, मोदी जी काम कर रहे हैं। मैं मलची मकवाना, गांव चाकला, धार जिला। मोदी जी जो काम है लालली बेनू का और शिवराज मामो, दो ही सरकार जो छमदर में हिलो जाए कांग्रेस धड़ पर चल जाएगी। ये मलची मकवाना बोल रहा। ऐसा कह रहे हैं। मामा तो गयो, मामा तो गयो, मामा गयो। मामो नहीं जाएगा, मामो आई जाएगा डंका का चोट। कमलनाथ कह रहे मामा की कुर्सी। कमलनाथ पांचवी बार भाजपा सरकार। कमलनाथ घर का खंबा ने हमारा आयो तक या काय हमारा मंदिर पर जय कमलनाथ गयो नर्मदा पेली पार। हर मामा आ रहे हैं, जा रहे हैं। हर हर मोदी। मामा भारी बहुमत से आ रहे हैं, भारी बहुमत से आ रहे हैं। कौन लेके आ रहा है? मोदी जी ला रहे हैं, आप ला रहे हैं? मोदी जी कार्यकर्ता सभी भारतीय जनता पार्टी का दोबारा सरकार लेकर मध्य प्रदेश में आ रहा है। बूथ का एक एक कार्यकर्ता प्राणपण से जुटा हुआ है। स्वागत है भाई, स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। स्वागत है भाई, स्वागत है। हर बार मोदी जी स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी स्वागत करते हैं मोदी जी का। स्वागत है भाई, स्वागत है। पूरी ताकत से, पूरे मन से, तन मन से मोदी जी का मध्य प्रदेश में वंदन, अभिनंदन, स्वागत। हर हर मोदी जी, घर घर मोदी जी, हर बार मोदी जी, बार बार मोदी जी। क्या नाम है? आजे थन जी, तो कैसा लगा आज? अच्छा लगा। क्या सुना मोदी जी को? अच्छा लगा, बस यही सुना। यही सुना? हाँ। तो मोदी जी कर रहे हैं कुछ आपके लिए? हाँ कर रहे हैं ना, बहुत से काम चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रोड बनने, चैम्बर बनने, सब बनने। वो तो हाँ। मामा जब से आए, जब से तो हिंदू मुसलमान होने लगा है।
नहीं ऐसा नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, नहीं। आप डर महसूस तो नहीं करते? नहीं नहीं दे दो आना दे दो, तुम सब में अकेला मैं हूँ, हाँ। है ना? डर तो नहीं लग नहीं रहा? हैं? नहीं कुछ लोग कहते हैं कि अरे! मुसलमान डरा हुआ है। नहीं ऐसा तो नहीं है। मुसलमानों का डरा हुआ था, एक हाथ फ्रैक्चर है, तो अभी मोदी के लिए सुनने के लिए ग्वालियर की पावन धरा से भोपाल झीलों की नगरी में पधारे हैं भारतीय जनता पार्टी के तवाड़ियर से ग्वालियर से 400 किलोमीटर से 400 किलोमीटर हाँ। मोदी जी को सुनने के लिए। सुनने के लिए। क्या कहना चाहेंगे, क्या बोल के गए मोदी जी? अब हमने सुना भी नहीं अभी। अरे अच्छा। क्या मोदी जी के लिए क्या हम कहेंगे तो आप? देखने चले गए, देख आए। अच्छा, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे अपना? बिल्कुल देंगे ना, क्यों देंगे? भाई उनकी बात अच्छी है, देंगे। बात अच्छी है, हाँ। काम अच्छे नहीं है। हैं? काम अच्छे काम और बातें तो अच्छी होती है। तो इस बार मामा को ला रहे हैं? बिल्कुल लाएंगे आएंगे। या कमलनाथ को लाएंगे? नहीं कमलनाथ को नहीं। नहीं, बोलो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मोदी जी आएंगे, आएंगे 2024 में लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। जी भाई साहब, कहिए क्या कहेंगे मोदी जी? वो मोदी जी के अलावा कुछ कहने के लिए नहीं है। नहीं है, हाँ, सब कुछ मोदी है। सब मोदी, हर हर मोदी। गए मोदी तो कौन बोल रहा है? राहुल गांधी। राहुल गांधी खुद ही गए इटली, इटली चले गए वो। हाँ, राहुल गांधी बोलने लायक बच्चे कहाँ? हाँ, इटली चले गए मोदी। क्या नाम उसका? राहुल गांधी। हाँ, मामा भी गए? मामा नहीं, मामा कैसे जाएंगे? मामा नहीं, खड़े हैं, मामा के भांजे खड़े हैं। मामा आएंगे, मामा आएंगे। हाँ पहले सुन लिया मोदी जी का, कैसा लगा? अच्छा लगा। तो क्या कहा कुछ मोदी जी ने आपके लिए? अरे सब कुछ कहा, हाँ। उनने तो सबकी छुट्टी कर दी। छुट्टी कर दी? हाँ किसको मौका मिल रहा है इस बार? मोदी जी को। बस? अरे मोदी जी को, शिवराज सिंह जी को, हाँ, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? वे भी यहीं रहेंगे। बाकी इतना बड़ा महागठबंधन बन रहा है, बनने तो उससे क्या नहीं होता है, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। इतना भरोसा मामा पर, मोदी पर? बिल्कुल इतने भरोसा मामा मोदी पर। ऐसा क्या किया मोदी जी ने? मोदी जी ने सब कुछ किया, जो कभी नहीं हुआ था वो किया उनने। कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ था वो काम किया मोदी जी ने। कांग्रेस कह रही है हमने किया था असली काम। नहीं, कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। भाजपा ने तो केवल देश को बेचा है। देश को बनाया है, देश को 6 नंबर पर ले आए मोदी जी। कहाँ था देश अपने, कितने पीछे था, और एक दिन पहले नंबर पे भारत बनेगा। बनेगा। इस बार तो राहुल गांधी कह रहे हैं यहाँ से मामा को और वहाँ से मोदी को हटाएंगे। नहीं नहीं, गलत फहमी है, ये गलत है। गलतफहमी है। हाँ, न मामा हटे ना मोदी हटे, राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है आप? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। नहीं है। दादा किस पर भरोसा है? मोदी जी पे भरोसा है। मोदी जी पर? मोदी जी, पर? मोदी क्यों, ऐसा क्यों? मोदी जी ने अच्छा काम किया, अच्छा काम किया, अभी तक भी कर रहे हैं। हैं, अभी तक भी कर रहे हैं। सर क्या नाम है? नंदकिशोर क्या पाटीदार। कहेंगे? देखो, देश में आज तक जितना मोदी जी ने काम किया है, आज़ादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। गांधी परिवार ने देश को लूटा और मोदी जी ने देश का सम्मान विश्व में बढ़ाया है। तो आज पूरे भारत में हर प्रदेश में मोदी जी का नाम चल रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी और केंद्र में मोदी जी की सरकार बनेगी। आप कह रहे हैं कि मोदी ने, आप कह रहे हैं कि उस कांग्रेस ने देश को लूटा है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि मोदी ने देश को बेचा है। कांग्रेस ने ए से झेड़ तक के घोटाले देश में किए हैं, ए से झेड़ तक के घोटाले, और करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले किए हैं। कांग्रेस का जो गांधी परिवार का व्यक्ति है, वो मतलब चांदी की चम्मच में, चांदी की कटोरी में खाना खाया और मोदी जी ने गरीबी से निकलकर इस देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया। मोदी जी ने भ्रष्टाचार नहीं किया, मोदी जी ने देश को नहीं बेचा है, देश को बेचने का काम किया था, तो कांग्रेस की सरकार में हुआ है। फिर भी कमलनाथ के दावा कर रहे हैं इस बार हम आ रहे हैं। कमलनाथ ने तो पिछली बार भी दावा किया था, आए थे, लेकिन जो घोषणा करी थी उनने 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, बेरोजगार युवाओं को भत्ता देंगे, एक भी घोषणा उसने पूरी नहीं की है। तो इस बार मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ की सरकार को कभी धोखे में नहीं आएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। क्या कह रहे हैं लाखों कार्यकर्ता आज? ये कह रहे हैं कि जैसे आपने कांग्रेस की बात कही, तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने अंदर रिकॉर्ड है ये कि वो बोलते थे कि भाई हम 1 रुपये भेजते हैं तो 85 पैसे वो खा जाते, 15 पैसे जनता तक पहुंचता है। लेकिन आज की तारीख में मोदी जी ने देश के अंदर ऐसी व्यवस्था कर दी है, जनधन खाते खोल के प्रत्येक व्यक्ति को, कि जिसको भी पेमेंट देना हो तो वो 100 रुपये डालते तो 100 रुपये आते हैं, 1000 डालते तो 1000 ही आते हैं। पहले ये था कि बीच में से दलालिए बिचौलिए खा जाते थे। अभी हमको बताया भाषण में ही 13.5 करोड़ लोग हमारे देश के जो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। पहले 13.5 करोड़
करोड़ जो मध्य प्रदेश की आबादी से भी ज़्यादा व्यक्ति थे वो गरीबी रेखा से नीचे थे। आज इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, उधर जब वो गरीबी रेखा से ऊंचा आ रहे हैं मतलब कि देश का विकास हो रहा है। लेकिन फिर भी मोदी जी आज पूछ रहे हैं ना कि कांग्रेस ने गरीबी हटाई या नहीं हटाई। मोदी जी ने पूछा, पिछले 50 सालों में इंदिरा गांधी बोलती थी गरीबी हटाएंगे, उसके बाद राजीव गांधी जी बोलते थे कि गरीबी हटाएंगे, सोनिया जी बोलती थी, नरसिम्हा राव जी बोलते थे और अब राहुल गांधी बोल रहे हैं। ये सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ भी नहीं है, बोल वचन है। और जनता में आक्रोश है। कांग्रेस वापस आ गई तो मध्य प्रदेश के अंदर ये रोड देख रहे हैं आप, रोड में सड़क नहीं होगी, सड़क में गड्ढा हो जाएगा और गड्ढे में सड़क आ जाएगी। और बिजली का तो हाल बेहाल हो जाएगा। 1.5 साल के कांग्रेस शासन में हमने देख लिया। उनने 15 महीने के शासन में ये बता दिया था कि मध्य प्रदेश में बिजली नाम की कोई चीज़ नहीं है और मिल भी नहीं सकती है, क्योंकि कांग्रेस के पास ना तो नीति है ना नियत है। नीति है ना उनके पास में, बोला कि हम गरीबों के, उनके पास नीति ये है कि कैसे घोटाले किए जाए। पिछले सरकार हमने 10 साल के नरसिम्हा राव के वो मनमोहन जी के राज्य में देखा था, उनका प्रधानमंत्री को बाइट तक नहीं दी जाती थी। सोनिया गांधी खड़ी होती थी, उनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं था, उसके बाद भी वो सोनिया गांधी से कोई हाथ जोड़ते थे, सबके सामने देश को शर्मसार करते थे। मनमोहन सिंह जी जब विदेश जाते थे वो हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, एक तरफ देखते थे। मोदी जाते हैं तो उनका प्रोटोकॉल तोड़ के वहाँ के राष्ट्र नायक होते हैं वो लेके जाते हैं, पलक फावड़े बिछाकर मोदी जी का स्वागत। जो बाइडेन कह रहे हैं मोदी इज द बॉस है, वो तो मोदी जी बॉस ही है पूरी दुनिया का और नेता नहीं है। ये युग पुरुष है मोदी जी। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी जी को जिताने के लिए अपना एक खून का कतरा कतरा भी निछावर कर देंगे और मोदी जी को जिताएंगे। भारत के अंदर दुनिया की नीति तैयार हो रही है। ये मोदी जी का सुशासन है, ये मोदी जी का राज्य है। पहले कभी ये होता था कि भारत की नीति विदेश की धरती पर तैयार होती थी, फिर भारत में उसको क्रियान्वयन किया जाता था। आज भारत की धरती पर विश्व के लिए नीति तैयार हो रही है। ये भारत के लिए गौरव का विषय है। भारतीय जनता पार्टी का जो अंत्योदय विकास कल्याण का जो उद्देश्य है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों पर चलने वाली जो भारतीय जनता पार्टी है, अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास कैसे करें, उस विकास की धारा में लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, टूटी सड़कें बिजली गोल, दिग्गी तेरी खुल गई पोल। 2003 में हमने नारे लगा लगा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आए। 2003 का मध्य प्रदेश देखिए, आज 2023 का मध्य प्रदेश देखिए, कितना अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है। आज भोपाल से इंदौर जाने का समय काउंट कीजिए और 2003 का समय काउंट कीजिए। आज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो विकास है मध्य प्रदेश का, वो दुनिया को दिखाई दे रहा है, आज के युवाओं को दिखाई दे रहा है। पूरा मध्य प्रदेश खुश है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, रहेगी, विकास किया है, करेंगे। गरीबी हट रही है, बराबर गरीबी पे काम चल रहा है, बराबर गरीबी हट रही है। गरीब के कल्याण के लिए ये जो लाडली बहना है, इससे गरीबी नहीं हटेगी, गरीबी हटेगी। किसान सम्मान निधि है, ये गरीबी के लिए, किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा है, ये गरीबों के लिए, सड़क की सुविधा है, मंडी तक अनाज जा रहा है, गरीबों के लिए, पानी की व्यवस्था हो रही है, बिजली की व्यवस्था हो रही है, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से गरीब का इलाज हो रहा है, अच्छे चिकित्सालय, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी गरीबी हटाने के उद्देश्य के मूलक हैं। इसके बावजूद मोदी सरकार के खिलाफ में 28 पार्टियां इकट्ठा होकर के गठबंधन बना रही हैं। 28 पार्टियों का तो ये हाल है, उनको कुछ मिल नहीं रहा। मोदी जी के खिलाफ में कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। जिसकी माँ एक 8x8 के कमरे में अपना जीवन व्यतीत कर लेती है, जिनके कोई बैंक बैलेंस नहीं है, जिनका कोई परिवार नहीं है, पूरा भारत, पूरी जनता, पूरे लोग ही उनका परिवार है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। वो 28 क्या 56 मिलकर भी विरोध करेंगे तो मोदी जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी है तो मुमकिन है। पूरे विश्व में डंका बजाया है देश का, G20 का इतना बड़ा सम्मेलन करके भारत देश का मान बढ़ाया। माननीय मोदी जी ने चंद्रयान 3 पर हमको पहुंचाया है और भविष्य में भी इस तरह के काम मोदी जी करते रहेंगे। जनता उनके साथ है, कार्यकर्ता उनके साथ है। बम बम क्या लेके घूम रहे हैं? नारी शक्ति का वंदन है, मोदी जी अभिनंदन है। देखिए, नारी शक्ति का वंदन भोपाल में हो रहा है। अभी तक हमने केवल भाजपा कार्यालय पर देखा। क्या बात है, आज खुश हैं, नारी को अपना सम्मान मिल रहा है? खुश है, खुश है। क्या आपको भी सम्मान मिल रहा है? हमको भी, सबको मिल रहा है, सबको सम्मान मिल रहा है। मोदी जी मन की बात सुन रहे हैं आपकी? मन की बात सबकी सुन रहे हैं भैया, क्या करें, सबकी सुन रहे हैं। सबकी सुन रहे हैं मोदी जी? बिल्कुल सुन रहे हैं साहब। ये पहली बार हुआ। हम तो चमत्कृत है कि सरकार ऐसी भी हुआ करती है, जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी हमारी ख्याति, और मध्य प्रदेश को तो चमाचम कर दिया हमारे शिवराज भैया ने। और हर घर की दहलीज पे खड़ा है मुख्यमंत्री, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, किसानों के लिए। ये मतलब पूरा गाँव, हर गली सुंदर। आज पहले हम भोपाल आते थे तो गड्ढों में आते थे,
भड़ 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 गड्ढे होते थे, गांव तो जाया ही नहीं जाता था। स्टेशन पे कहीं उतर जाते थे, छाता लेके गांव जाना पड़ता था। आज पूरी गाड़ी से चले, लाइट की इतनी सुविधा हो गई साहब कि आज जंगल फिर से हरे होने लग गए, लकड़ियाँ कटना बंद हो गई। ये शिवराज की देन है, पेड़ लगा दिए उसने हजारों लाखों को, जंगल सब हरे हो रहे हैं शिवराज की वजह से। ये लाइट गाँव में 24 घंटे मिली है, जब तक बहनों को कंडे लकड़ी का काम ही नहीं पड़ता, कहीं तो लाइट सौर ऊर्जा और कहीं है ना, इतना बढ़िया काम हो रहा है साहब। ये स्वर्ग बना दिया, स्वर्ग। राम राज की जो कल्पना थी नहीं, वो साकार हो गई मध्य प्रदेश के अंदर। फिर भी कमलनाथ कह रहे हैं मामा जा रहे हैं। अरे कुछ नहीं है, वो तो करप्शन नाथ है, कमलनाथ नहीं है, करप्शन नाथ है ना। वो मोदी है तो मुमकिन है। आज देश की उन्नति हो रही है तो सिर्फ मोदी की वजह से हो रही है। देश का विश्व में अगर डंका बज रहा है तो सिर्फ मोदी जी की वजह से बज रहा है। कांग्रेस के समय में सोच लो, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनके जो जिसको कहते हैं वो प्रधानमंत्री के दावेदार कह सकते हैं उनको, मतलब जिनको बोलना भी नहीं याद, चलना भी नहीं याद है, जो सूट बूट के ऊपर जनवरी पहनते हैं और वो कह रहे हैं कि मैं देश का नेतृत्व करूंगा, और देश में जो कंडीशन है उसके बारे में बोलना नहीं आता, और विदेश में जाके चिल्ला चोट करते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद खत्म हो गया है, ये हो गया है। भैया यहाँ आके बताओ नहीं कि राष्ट्रवाद कैसे खत्म हुआ है ना। फिर कहते हैं कि चुनाव में ईवीएम का दोष, वो जब कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम नहीं सही होती है, भाजपा जीतती है तो ईवीएम खराब होती है। ईवीएम के ऊपर जो बोलते हैं कि ईवीएम सेट कर देते हैं, वो कर देते हैं, मतलब तो भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो आज ये पूरा जो मंडल है किसके लिए बुलाया गया था या खुद आए थे? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए यहाँ शंखनाद किया, इसलिए ब्राह्मणों को बुलाया गया था। स्वस्ति वाचन का पाठ हुआ, इसलिए आपने उनके लिए शुभकामनाएं दी या फिर पाठ किया आपने? शंखनाद किया है और स्वस्ति वाचन का पाठ किया है। इस मंगल कार्य से पहले जो करते हैं वो किया है। तो मंत्रोच्चार किए थे आप? हाँ किए थे। तो कैसे शुभकामना देना चाहेंगे? हम चाहते हैं आप संस्कृत में एक बार मोदी जी को शुभकामनाएं दीजिए। शुभकामना है मोदी जी के लिए, ये बोल दिया हमने और शंखनाद कर दिया है, आरंभ हो चुका है। आरंभ हो चुका है। तो कैसे दुआ करते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर मामा की सरकार है और वहाँ पर मोदी की सरकार है, दोनों में क्या देखते हैं? आपके लिए खासतौर पर सनातन के लिए क्या किया? सनातन के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है मोदी ने, बहुत अच्छा कार्य किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। बहुत से ऐसे काम किए हैं जो पंडितों के हित में है। कश्मीर फाइल साइज उसको देखिए, उन्होंने वहाँ पे भी अच्छा काम किया है, कि जम्मू कश्मीर में भी क्या है तो किया है। क्या नाम है आपका? शुभ शर्मा जी। तो मोदी जी को देखा आपने? जी जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या उम्मीद लेकर के आए? क्या उम्मीद लेकर के आए थे? जैसे मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो शुरू से वो काम किया ब्राह्मणों के हित में, वैसा ही काम करते रहे और ब्राह्मणों की सरकार बनी रहे। सीताराम बनेगी, सीताराम। क्या नाम है आपका? रवि राजपूत, ग्राम रलावती साहब जी। कहाँ से आना हुआ है? रलावती गाँव से। तो क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के लिए? बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, बहुत संख्या में भीड़ है जी। संख्या में भीड़ है जी। चलिए धन्यवाद। तो कैसा लगा आज इतनी सारी भीड़ को देख करके? बहुत अच्छा लगा, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा कार्यक्रम हुआ। तो क्या कर रहे हैं मोदी जी आपके लिए? हमारे लिए लाडली बहना योजना, आवास भी निकाल दिए हैं, अब हमारा खाद्यान्न भी मिल रहा है उन्हीं के द्वारा, सब भारतीय जनता पार्टी द्वारा। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मामा याद रख रहे हैं आपको? हाँ मामा याद रखना है, बहनों का ख्याल रख रहे हैं? हाँ ख्याल रख रहे हैं बहनों का। तो इस बार मामा या कमलनाथ? मामा। मामा ही चाहिए? मामा। कमलनाथ नहीं नहीं चाहिए, मामा ही चाहिए, मामा को हम लोग चाहते हैं। ऐसा क्या किया है मामा ने? मामा बहनों को बहुत दे रहे हैं, हमारे भाइयों को दे रहे हैं सब।